हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में। अगले 24 घंटे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आपको हाईली वॉलेटाइल देखने को मिल सकते हैं। किस वजह से बात कर रहे हैं इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इंडिया में क्रिप्टो टैक्स से रिलेटेड एक अपडेट है, उसको डिस्कस करेंगे। और कल एक कॉइन DCX को लेके अपडेट था, क्या कॉइन DCX बंद हो रहा है यहाँ पे, इस बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट में मार्केट में क्या चल रहा है देखने के लिए। मार्केट कैप 0.6% डाउन, वॉल्यूम 5.6% डाउन है। इनफ्लो का कोई डेटा रात 12 बजे अब तक देखने को नहीं मिला है। कल के दिन में हमें टोटल 2 इनफ्लो के डेटा आए थे, 3356 BTC के। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स की बात करेंगे, ग्रीन में हम लोग 74 में पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स की बात करेंगे, वो है यहाँ पे सेल की तरफ। हीट मैप ज्यादातर चीजें लाल देखने को मिल रही है, पर बहुत ज्यादा डाउनफॉल नहीं है। BTC 0.46% डाउन, इथीरियम 0.46% अप। देखो, जितना BTC डाउन उतना इथीरियम यहाँ पे अब जो ये दिखा रहा है, शायद इथीरियम बहुत जल्दी चीजों को बदलने वाला है। ETF पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करेंगे, कल का दिन जो नया वीक स्टार्ट हुआ है उसका जो पहला दिन था वहां पे हमें पॉजिटिव डेटा देखने को मिला, पर सेकेंड डे थोड़ा नेगेटिव डेटा हमें देखने को मिला है। अभी तक के डेटा के हिसाब से ब्लैक रॉक की जो बाइंग है वो यहाँ पे नहीं आई है, पर अगर थोड़ी ढंग से ब्लैक रॉक की बाइंग हुई होगी तो हमें ओवरऑल जो डेटा है वो यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल जाएगा। बिटकॉइन की बात करेंगे, जब ये वीडियो बनाओ, बिटकॉइन की करंट प्राइस है 1,17,976। क्या हुआ बिटकॉइन के चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे? सबसे पहली चीज, हमारी जो ट्रेंड लाइन है जिसके बारे में हमने बात करी थी, जब तक इससे ऊपर है हम लोग, कोई भी चिंता का विषय नहीं है यहाँ पे। और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर हमारे लिए 1,12,000 की रेंज यहाँ पे आ सकती है। पर अच्छी चीज ये रही कि हमने जो एक और जो यहाँ पे लोकल, आप इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन बोल सकते हैं, फिलहाल बिटकॉइन उसी जगह पे चल रहा है और एग्जैक्ट उसी जगह पे बिटकॉइन को यहाँ पे सपोर्ट कंफर्म हुआ है। ये एरिया हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यहाँ पे ड्रॉ किया था। ये वीक स्पेशली आज के दिन में उम्मीद है ये बॉक्स हमें ब्रेक होता हुआ देखने को मिल जाएगा, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डिपेंडिंग अपॉन FOMC की मीटिंग में आज क्या होता है। पहली चीज, हाईली चांसेस हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कोई भी रेट कट यहाँ पे नहीं होने वाला है, हाईली चांस है। पर अगर रेट कट हो गया, जिसके चांस नहीं है, तो फिर आपको सारी चीजें यहाँ पे बदलती हुई देखने को ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, US मार्केट में बदलती हुई देखने को मिल सकती हैं। अगली चीज, अगर वो रेट कट नहीं भी होता है, इंपॉर्टेंट रहेगा पॉवेल की स्पीच। पॉवेल क्या बोलते हैं, जहां पे थोड़ी उम्मीद जताई जा रही है कि पॉवेल शायद रेट कट को लेके कुछ बोल सकते हैं कि इस साल कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीरियड की ये रेट कट देखने को मिलेगी, या फिर वो ये बोल सकते हैं सारी चीजें अंडर कंट्रोल हैं और हमें जल्दी ही रेट कट देखने को मिलेगा। अगर ये अनाउंसमेंट भी कर दिया उन्होंने, भले ही इस बार रेट कट नहीं हुआ, लेकिन अगर पॉवेल ने अपनी स्पीच में बोल दिया तो भी आपको ये जो बॉक्स का एरिया है ये हमें ब्रेक होता हुआ देखने को मिल सकता है। सेम टाइम पे अगर उन्होंने ये चीज के बारे में बोल दिया, नहीं भाई रेट कट को लेके हम लोग फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं है, ना ही हमें लगता है आने वाले टाइम में होगा, फिर हमारा हो सकता है 1,12,000 का लेवल जो है यहाँ पे टेस्ट हो जाए। तो आज का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा। FOMC की मीटिंग का तो हमें डेटा पता है ऑलरेडी क्या आने वाला है, पर पॉवेल की स्पीच काफी इंपॉर्टेंट वहां पे रहने वाली है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो कुछ चीजें निकल के आई हैं यहाँ पे जो थोड़ी सी खराब है, क्योंकि उम्मीद थी कि शायद कुछ पॉजिटिव होता हुआ देखने को मिलेगा। तो पहली चीज यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वहां से पहला स्टेटमेंट ये आया है कि पिछले 5 सालों से हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है क्रिप्टो करेंसी को लेके। जब उनसे पूछा गया कि कोई आपके पास क्या डेटा है इंडिया में, किस तरीके से क्रिप्टो करेंसी में चीजें चल रही हैं, तो उन्होंने बोला कि फिलहाल अगर हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की इंडिया में, तो सारी की सारी चीजें अनरेगुलेटेड हैं, पर कोई क्राइम वाला सिचुएशन यहाँ पे नहीं है। लेकिन हमारे पास कोई भी पिछले 5 साल में डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज, जो 30% का टैक्स, 1% का TDS और जो लॉस का ऑफसेट था, उसको जो सेट करने के बारे में उम्मीद थी कि शायद कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा, वहां पे भी क्लियर स्टेटमेंट आ गया है कि फिलहाल हम लोगों ने कोई भी इस बारे में बात डिस्कस नहीं करी है। अगली चीज जहां पे था कि शायद कुछ इंडिया में बिटकॉइन का ETF या क्रिप्टो से रिलेटेड पॉजिटिव देखने को मिले चीजें, तो वहां पे भी क्लियरली चीज बोल दी गई है कि इन सब चीजों के बारे में हमने कोई भी डिस्कस अभी तक नहीं किया है। तो इसका मतलब क्लियर है कि जो हम लोग 30% के टैक्स को लेके सोच रहे थे कि शायद कुछ पॉजिटिव चीजें देखने को मिले, तो वो चीजें फिलहाल अब यहाँ पे खत्म हो गई हैं। फिलहाल क्रिप्टो टैक्स में इंडिया में कोई भी आपको अपडेट होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच रही है और हम आज भी पुरानी चीजों पे लगे, क्योंकि इंडिया का रिकॉर्ड रहा है, जब सारी दुनिया एक्सेप्ट कर लेगी तब हम एंड में आएंगे। अब हम चीजों को एक्सेप्ट करेंगे।
सेम टू सेम चीज़ अभी भी यहाँ पे चल रही है। इसके अलावा पुराना रूल है 5 साल पुराना, पर उसको फिर से यहाँ पे बताया गया है कि जो भी कंपनीज है इंडिया के अंदर, अगर वो बिटकॉइन को बाय कर दी है, होल्ड कर दी है, तो उसको डिस्क्लोज करना उनके लिए यहाँ पे ज़रूरी है। इसके अलावा कल एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, मेरा क्या टेक है इस बारे में आपको वो बता रहा हूँ यहाँ पे। तो अपडेट ये था कि कॉइन बेस जो है वो यहाँ पे कॉइन डीसीएस को एक्वायर करने वाला है, और ये लाइव मिंट ने पूरी यहाँ पे रिपोर्ट डाली। उन्होंने ये तक बोला कि काफ़ी क्लोज ये डील यहाँ पे हो गई हुई है, जिसमें सुमित ने बोला कि भाई सारे के सारे रूमर्स हैं, ऐसा हमारा कोई भी प्लान नहीं है। मेरा इस बारे में ये टेक है कि अगर कॉइन डीसीएक्स को बेचना भी होगा ना, अभी वो टाइम नहीं है किसी को बेचने का। आप समझो किस तरीके से ट्रेंड चलता है। आज जो बड़े फॉरेन एक्सचेंजेस हैं, जो बिटकॉइन की साइकिल चलती है 4 साल की, पता नहीं इस बार वो साइकिल चलेगी नहीं चलेगी, पर अगर वो 4 साल की साइकिल चलती है तो ना फिलहाल आपको कोई एक्सचेंज बंद होता हुआ देखने को मिलेगा, ना आपको कोई टोकन यहाँ पे पूरे का पूरा स्कैम होता हुआ देखने को मिलेगा, ना कोई टोकन आपको फिलहाल क्रैश होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी टाइम ऊपर जाने का है, नीचे आने का नहीं है। पर जहां सिचुएशन बदलेगी, जब मार्केट में अगर क्रैश आया और 4 साल की हिस्ट्री रिपीट हुई, उस टाइम पे आपको जो एक्सचेंजेस हैं वो बिकते हुए भी देखने को मिलेंगे, एक्सचेंजेस बंद होते हुए भी देखने को मिलेंगे, टोकन भी क्रैश होते हुए देखने को मिलेंगे, जिनकी वजह से एक्सचेंजेस जो है बिकेंगे। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, पर फिलहाल वो टाइम नहीं है। अभी हर किसी को पता है ज़्यादा से ज़्यादा यूजर लाने का टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करने का टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वैल्यूएशन बढ़ाने का टाइम है, ना कि चीज़ों को बेचने का टाइम है। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता ये जो चीज़ें होंगी ये फिलहाल पॉसिबल होगा। फ्यूचर में ज़रूर हो सकता होगा, जब क्रिप्टो करेंसी का डाउनफॉल आना शुरू होगा, जो 4 साल की साइकिल चलती है, अगर वो रिपीट हुई तो। फिलहाल बात यही हो रही है कि शायद इंस्टीट्यूशंस की वजह से वो साइकिल रिपीट ना हो, पर अगर वो साइकिल रिपीट हुई तब आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। फिलहाल मुझे नहीं लगता किसी भी एक्सचेंज में कोई प्रॉब्लम की बात है। उल्टा जो बंद हुए एक्सचेंज हैं, अब तो उनके भी खुलने का टाइम है, उनके भी ऊपर जाने का टाइम है, क्योंकि चीज़ें इस समय बहुत बेटर हो रही है। और जहां ऑल्ट कॉइन्स बढ़ने शुरू हुए, एक्चुअल पब्लिक जो है दुनिया भर की वो तब आना स्टार्ट हुई, क्योंकि अभी भी बहुत लोग दूर है क्रिप्टो करेंसी से, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो अभी भी डाउन है। भले बिटकॉइन ऑल टाइम हाई लगा दिया, भले ही इथीरियम ऊपर जा रहा है, भले ही सोलाना का ऑल टाइम हाई लग चुका है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स की बात करेंगे ज़्यादातर डाउन है। पर जैसे ही वो रिकवरी लेंगे, फिर आपको जो लोग हैं ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे आते हुए देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक्सचेंजेस एक्वायर हो रहे हैं, एक्सचेंजेस बंद हो रहे हैं। फिलहाल मुझे नहीं लगता कोई भी यहाँ पे चिंता का विषय है। तो ये थे गाइस अपडेट करंटली जो चल रहे क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। एफओएमसी मीटिंग को लेके जो भी चीज़ें आएंगी रात को मैं कोशिश करूंगा वीडियो के थ्रू या फिर टेलीग्राम पे आपको अपडेट करके यहाँ पे बता दूं क्या चल रहा है। आप लोगों की क्या ओपिनियन है जो चीज़ हमने डिस्कस करी है, जरूर मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।